अब क्या ट्रम्प आईटी सेक्टर पे वार कर इंडिया की कमर तोड़ना चाहता है और फॉरेन में बैठे हुए जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको घर वापसी करना चाहता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वर्ल्ड अफेयर मेकिंग इजी। और आज हम समझने वाले हैं H1B वीजा को कि ट्रम्प इसमें कर क्या रहा है। तो H1B वीजा एक टेम्परेरी वर्किंग वीजा है जो अमेरिका से सैंक्शन होता है, इसलिए जिससे कि बाहर के एम्प्लॉइज को जो कि स्पेशलाइज्ड है अपनी स्किल में, उनको फॉरेन कंपनीज मतलब यूएसए की कंपनीज क्या कर सके, हायर कर सके। तो यहाँ पर H1B वीजा की जो कॉस्टिंग होती है वो $2,000 से $3,000 होती है पर ईयर की, लेकिन ट्रम्प ने इसको बढ़ा के $1,00,000 पर ईयर कर दिया है। मतलब कि अगर अब कोई भी अमेरिका बेस्ड कंपनी है और वो चाहे इंडिया में ही क्यों ना हो, उसे अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर्स को कहां भेजना है, यूएसए में काम करने के लिए भेजना है, या यूएसए में कंपनी है उसे किसी भी इंडियन को या किसी को भी फॉरेन कंट्री से बुलाना है काम करने के लिए उसकी स्किल की वजह से, तो उसकी सैलरी के साथ में $1,00,000 का बर्डन भी झेलना पड़ेगा पर साल। $1,00,000 मतलब कि समवॉट 88 लाख इंडियन रुपीस में। तो कोई भी कंपनी क्यों अब बाहर से इतना ज्यादा बर्डन लेना चाहेगी? तो कैसे चलेगा काम? इसीलिए ये समझा जा रहा है कि भाई जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन सारी आईटी सेक्टर कंपनीज में 71% इंडियन ही है, तो कोई भी इंडियन को अब क्यों ही रखना चाहेगा? और क्या अब कोई भी इंडियन नहीं जा सकता है वहां पर? और अगर किसी कंपनी को तब भी हायर करना है तो इतना बड़ा मोटा पैसा देना पड़ेगा। तो क्या इंडिया पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि इंडिया के 3.1% जीडीपी हमारे रेमिटेंस से ही आती है। और रेमिटेंस क्या होता है? तो जो फॉरेन में काम करने वाले हमारे लोग हैं, जब वो इंडिया में पैसा भेजते हैं तो ये जो जीडीपी हमारी इससे बनती है, इसमें 3.1% है। तो इंडिया पे इसका कितना इंपैक्ट होगा आप ये जान सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें।